हेलो गाइस, स्वागत है आपके बेसिक मैथ 13 पर। हमने पिछले वीडियो में हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लगाया था। इसमें भी हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा। ई पीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे इसमें, और पूरा पेपर सेम टू उठा लिया गया है हिंदी का। चलो, इसमें एक गद्यांश दिया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गद्यांश है? झांसी की रानी सुभद्रा कौर चौहान की प्रसिद्ध कविता है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी ये स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यू की रचना खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्गा तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी असाध्य भवानी थी, बुंदेलहर मोलों के मोने मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व झांसी वाली रानी थी। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें खूब लड़ी मर्दानी व झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ है क्या है ये? परसों की जैसी। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें दोनों ऑप्शन सही माने थे बोर्ड ने, ए और बी, वीरांगना और परसों जैसी। चलो अगला करते हैं। वही गद्यांश का क्वेश्चन नंबर दे रखा है। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? झांसी की रानी। क्या हो सकता है? झांसी की रानी। ठीक है, अगले देखते हैं। गद्यांश दे रखा है। उस कविता का कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमार चौहान। अगला क्या है? दिए गए विकल्प में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? क्या है? विदुर का स्त्रीलिंग। देखो, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं? विदुर। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। तो विदुर का स्त्रीलिंग क्या है? विधवा। अगला क्या है? तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। इसमें क्या है? प्रश्नवाचक। तुम कब आओगे, कोई निश्चित नहीं, मतलब प्रश्न पूछ रहा है तुम कब आओगे वापस, तो इसमें क्या है? प्रश्नवाचक। देखो, तब पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं? ऐसे। अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है? अर्ध विराम। अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम। और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी फॉर बॉल। अगला क्या है? 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? श्रीकांत वर्मा के लिए। साहित्य अकादमी की जो स्थापना कब हुई थी? अकादमी की स्थापना कब? 1954। पहली बार दिया गया था 1955। किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। किस चीज पे दिया गया था? कौन सी रचना पर? हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी पर कब दिया गया था? 1955। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? देखो, विशेषण क्या है इसमें?
खर्चा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण। और विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे विशेषण कहते हैं। हरदेव के अनुसार कितने हैं विशेषण? 4। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 क्या है? सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। 4 क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। तो इसमें कौन सा विशेषण था? खर्चा। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय कितने भेद होते हैं? अव्यय 4 भेद होते हैं अव्यय के। पहला कौन सा होता है? अव्यय कितने भेद होते हैं? 4। देखो पहला कौन सा होता है? संबंध बोधक अव्यय। अव्यय। दूसरा होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा होता है विस्मयदी बोधक। विस्मयदी बोधक। चौथा होता है संख्यावाचक। अगला क्या है? ऋण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? मूर्धन्य। अगला कृत अकृत में समास है, कौन सा है? कर्मधारय। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास होते कितने प्रकार के? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव। दूसरा होता है द्विगु। तीसरा होता है तत्पुरुष। चौथा होता है द्वंद्व समास। पांचवा होता है कर्मधारय। छठा होता है बहुब्रीहि। ठीक है। आगे क्या है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग क्या है इसमें? आहार, चाहत, रंगत और मेहनत क्या है? ये स्त्रीलिंग। और ये क्या है? पुल्लिंग आहार। अगला क्या है? माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है? शिशिर। क्या है? शिशिर। शिशिर। आगे क्या है? निम्नलिखित में से अर्धविराम क्या है? निम्नलिखित में से अर्धविराम क्या है? ऑप्शन ए। नहीं अर्धविराम हो जाए। अर्धविराम। ऑप्शन बी
अर्ध ब्रह्म। आगे क्या है? अगर 20वां क्वेश्चन क्या है? इति और इति शब्द का शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इति और इति का शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। देखो कौन सा होगा। कौन सा होगा? इति मानी होता है समाप्ति, ये वाला समाप्ति। इति मान क्या होती है? बाधा। तो कौन सा ऑप्शन है? ए। अगला क्या है? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम, यानी तत्पुरुष समास। तो आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।